बहन हो या पत्नी या प्यारी बेटी हो, माँ बहन हो या पत्नी या प्यारी बेटी हो, माँ बहन हो या पत्नी या प्यारी बेटी हो, माँ बहन हो या पत्नी या प्यारी बेटी हो, या प्यारी बेटी हो। आदर सबको देकर, आदर सबको देकर घर स्वर्ग बनाना है। हमें आप किसी की साथे घर को सजाना है, घर घर के आंगन में यह दीप जलाना है। संस्कार हमें फिर से स्थापित करने हैं, संस्कार हमें फिर से स्थापित करने हैं, संस्कार हमें फिर से स्थापित करने हैं। संस्कार हमें फिर से स्थापित करने हैं, स्थापित करने हैं। आध्यात्म के फूलों से, आध्यात्म के फूलों से गुलशन को सजाना है। हम किसी के साथे जीवन को सजाना है, घर के आंगन में यह दीप जलाना है। हम किसी के साथे जीवन को सजाना है, घर के आंगन में यह दीप जलाना है। लगन लाना है हर प्रेमी के मन में, परिवर्तन लाना है हर प्रेमी के मन में, परिवर्तन लाना है हर प्रेमी के मन में, परिवर्तन लाना है हर प्रेमी के मन में, हर प्रेमी के मन में, हर मानव के दिल में, हर मानव के दिल में फिर प्रेम जगाना है। मानव के दिल में फिर प्रेम जगाना है। हमें आप किसी के साथे जीवन को सजाना है, हमें आपके आंगन में यह दीप जलाना है। प्राप्त की तो वक्ता का मेहनत करना सफल हो गया। कथा सुनने से पहले जैसे हम थे वैसे के वैसे ही कथा सुनने के बाद भी बने रहे। तो समिति ने जो मेहनत करके पंडाल सजाया, दूर दूर से लोगों को बुला करके दीप प्रज्वलित करवाया। उन्होंने किसी ने 5,000 दिया, किसी ने 2,000 दिया, किसी ने 500 दिया, किसी ने 1100 दिया। और आप लोग जो कथा पंडाल में श्रोता के रूप में आते हैं, कोई 100 देता है, कोई 50 देता है, कोई 500 देता है, ये सब पानी में बह गया। अगर कथा सुनने के बाद में हमारे जीवन में कथा असर नहीं करती है तो हम कथा सुन रहे हैं क्या? बताइए। कुछ ना कुछ असर तो कथा का जीवन में होना ही चाहिए, लेकिन कैसे कथा असर करेगी? जब तक हम भाव से कथा को नहीं सुनेंगे, ध्यान से नहीं सुनेंगे और सुनने के बाद में जो वक्ताओं के द्वारा अच्छी बातें बताई जाती है उन्हें अपने अमल में नहीं लाएंगे। कथावाचक कहते हैं कि गऊ की सेवा करो, हमने गऊ को लाठी मार के टांग तोड़ दी। कथावाचक कहते हैं माता पिता की सेवा करो, हम पानी का गिलास देने को तैयार नहीं, बोलचाल पर नहीं माता पिता से। तो बताइए कथा सुनना सार्थक हुआ क्या? मुझे तो प्रसन्नता होती है जो लोग
अपने माता पिता से नाराज हैं, बोलचाल बंद किए, जो भाइयों से नाराज है बोलचाल बंद है। कथा सुनकर के अगर उनके मन में अपने भाई से बात करने की मन में विचार आए, अपने माँ के चरण दबाने के, अपने पिता के चरण दबाने की बात उनके मन में आए और वो ऐसा कार्य करना शुरू कर दे तो मुझे प्रसन्नता होगी। ध्यान देना, लाख रुपया देकर के अपने इस भाई को आप यहाँ से विदा करें, प्रसन्नता नहीं मिलेगी। एक फूल के साथ एक कोई मेरा भाई अगर कथा सुनकर के अपने जीवन में परिवर्तन ले आए, महाराज जी हम अपने माता पिता का आदर नहीं करते थे, आज से हम अपने माता पिता का आदर करना शुरू करेंगे। हमें जीवन में झूठ बहुत बोलते थे, हम झूठ का त्यागन करेंगे। हम अपने भाई के साथ में विवाद करते थे, झगड़ा करते थे, मुकदमेबाजी करते थे, हम आज से अपने भाई से मिलकर के रहेंगे, प्रेम से रहेंगे। अगर ऐसा कोई भाई मन में विचार लाए तो मेरा मेहनत करना सार्थक हो गया, मैं पसीना बहा देता हूं जब कथा में बैठकर। लेकिन अगर कथा का असर नहीं हुआ तो फिर बेकार है सब कुछ। हमें अपने जीवन में कुछ अमल लाना चाहिए। भगवान की कथा हम क्यों कराते? राम कौन थे, सीता कौन थी, सब जानते हैं। राम कथा साबुन के बराबर है। जिस प्रकार से वस्त्र को साफ करने के लिए हम साबुन लगाते हैं ना, इसी प्रकार है मन रूपी वस्त्र पर जब मैल जम जाता है तो राम कथा रूपी, सत्संग रूपी साबुन लगा करके, ज्ञान रूपी जल छिड़क करके हम अपने मन रूपी वस्त्र को साफ करते हैं। लेकिन मेरी माताओं, साफ तभी होगा जब हम भाव से कथा को सुनेंगे, अमल ले लाएंगे। हमारे राम जी अवध नरेश महाराज दशरथ के आंगन में बड़ा सुख दे रहे हैं। भगवान भोलेनाथ कथा सुना रहे हैं। पार्वती, विश्वामित्र अपने आश्रम में रहते हैं, यज्ञ हवन करना चाहते हैं, लेकिन राक्षस लोग उनके हवन में हड्डियां मांस फेंक देते हैं, ऋषि को बड़ा तंग करते हैं। राक्षस कौन है? किसी के राम भक्ति में जो बाधा डाले वही राक्षस होता है। विश्वामित्र विचार किए, मुझे राम लक्ष्मणों को मांगकर खिलाना चाहिए। विश्वामित्र जी पहुंच गए दशरथ जी के दरबार में। आज महाराज दशरथ ने देख लिया, अरे ये तो विश्वामित्र जी हैं, तो पूछ लिया गमन तुम्हारा, गमन तुम्हारा, कहे सुकरत में लाभ हुआरा। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, राम सिया राम, जय जय सिया राम। आज से आने का क्या कारण है महाराज? ध्यान देना, बड़ी गहरी बात है। विश्वामित्र जी का दर्शन करते ही महाराज दशरथ अपने अंतःकरण में विचार करते हैं, क्या अरे ये वही महात्मा है, हमारे पूर्वज हरिश्चंद्र के दरबार में आए थे और उन्हें पूर्णतः कंगाल कर दिया था। ये वही जो कुछ मेरे पास है सब कुछ इनके चरणों में समर्पित कर दूं, फिर शायद कुछ थोड़ा मांगेंगे, नहीं तो सब कुछ मांग लिया तो हरिश्चंद्र की तरह से मुझे भी कहीं किसी का पानी ना भरना पड़े। क्या कहा? मांगो भूमि धेनु धन कोसा, और सर्वस देहु आज सहरोसा। महाराज आश्रम बनाने के लिए भूमि चाहिए, कुटिया बनाने के लिए धन चाहिए, पैसा चाहिए, या आपके आश्रम में गौओं की कमी है क्या? 1000-2000 गौएं भिजवाऊं? बताइए। सर्वस देहु आज सहरोसा, मैं अपना सब कुछ हर्ष के साथ आपके श्री चरणों में समर्पित करने को तैयार हूं महाराज। बताइए आपको क्या चाहिए? विश्वामित्र ने कह दिया, राजन जो तुम सोच रहे हो वो नहीं चाहिए, तो फिर क्या चाहिए? अनुज समेत देहु रघुनाथ, श्री राम जय राम, जय जय राम। जिस चरपट में होत सनाथा, श्री राम जय राम, जय जय राम। क्या मांग की? अनुज समेत देहु रघुनाथा। अनुज कहते हैं छोटे भाई को, छोटे भाई के साथ मुझे राम चाहिए महाराज। सदनों, महाराज दशरथ से जब राम की मांग की तो दशरथ जी को पसीना आ गया। आज दशरथ जी को पसीना आ गया। कहते महाराज राम देत नहीं बने ही गोसाई, राम को नहीं दे सकता हूँ। वैसे तो समस्त बालक मुझे बहुत प्यारे हैं, पर मेरा राम तो मुझे प्राणों से भी ज्यादा प्यारा है। वो वचन याद आ गया जब भगवान ने आकर के वरदान दिया था ना, मांगो क्या चाहिए? तो चावे तुम्हें समान
मेरे जैसा तो मैं ही हूँ, मैं ही आऊंगा, और कुछ चाहिए? बोले हाँ। बोले क्या? बोले महाराज मैं आपको परमात्मा ना समझूं, मैं आपको अपना पुत्र समझूं, इस बात को भी मैं भूल जाऊं कि आपने मुझे वरदान दिया और आप ही मेरे घर में आए हैं, मैं ऐसा ना जानूं। और महाराज आपके प्रेम में अगर कभी मुझे जीवित रहना पड़े तो मैं जीवित ही ना रह पाऊं, ऐसा वरदान। और भगवान जी कहते ठीक है, मेरे विजय में ही तुम्हारे प्राण निकलेंगे। आज विश्वामित्र ने कह दिया अनुज समेत देहु रघुनाथा, तो वरदान याद आ गया। भगवान से मैंने मांगा था कि राम के प्रेम में अगर कभी जीवित रहना पड़े तो जीवित ना रह पाऊं, तो इसलिए कह दिया कि राम देत नहीं बनहि गुसाई, राम को नहीं दे सकता हूं, राम को मेरे प्राणों से ज्यादा प्यारा है, राम को कैसे दूं? सजनों क्या कहा? आप राम को क्यों मांगना चाहते हैं? बोले निश्चर बद मुझे राक्षस सताते हैं, असुर समूह कहते हैं एक से ज्यादा को, वो ज्यादा लोग इकट्ठे होकर आ जाते हैं, महाराज मेरे यज्ञ को बंद करते हैं, तो मैं क्या करूं? इसलिए राम को मांगने आया। अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ राम को दे दो। दशरथ ने कहा राक्षसों के लिए राम की मांग बने? हाँ। बोले नहीं, अगर आप राक्षसों का वध कराना चाहते हैं तो मैं धनुष बाण लेकर के आपके साथ चलने को तैयार हूँ, समस्त राक्षसों को मार डालूंगा। विश्वामित्र जी ने कहा राजन अपनी वृद्धावस्था पर ख्याल कर लो, वृद्ध हो चुके हो, राक्षसों का सामना नहीं कर पाओगे। बोले कोई बात नहीं, अपनी चतुरंगनी सेना को तुम्हारे साथ भेज दूंगा, मेरी सेना सारे राक्षसों का सफाया कर देगी। बोले जहां दो का काम हो हजारों को कष्ट नहीं दे सकता, अनुज समेत देहु रघुनाथा, लक्ष्मण के साथ काम चलेगा। दशरथ ने फिर कहा महाराज आपको राक्षसों का वध कराना है ना, तो मेरा जो लखन है ना परम वीर है, अकेला ही राक्षसों के छक्के छुड़ा देगा, मेरे लखन को लेकर के जाओ। अब विश्वामित्र से रह नहीं गए। विश्वामित्र ने कहा महाराज आप समझते काम एक है? अरे एक काम नहीं, ये काम कितने हैं? दो हैं, ध्यान देना मंच में बाबा लिखिए। अनुज समेत देहु रघुनाथा और निश्चर पद मैं हो बसना था। अकेले निश्चरों का पद नहीं कराना चाहता महाराज, तुम्हारा लखन में मानता परम वीर है। अरे लखन लाल तो राक्षसों का वध करेगा और तुम्हारा जो राम है ना, मुझे अनाथ को तुम्हारा राम सनाथ कर देगा, इसलिए अनुज समेत देहु रघुनाथा। सजनों जब तक इस जीव के सिर पर किसी नाथ का हाथ नहीं रहता है ना, तो ये अनाथ ही रहता है, और जब किसी नाथ का हाथ सिर पे आ जाया करता है तो ये अनाथ से सनाथ हो जाता है। इसलिए महाराज दशरथ से कहा है कि निश्चर पद मैं हो सनाथा, मैं सनाथ होना चाहता हूं। वशिष्ठ महाराज ने समझाया दशरथ जी को, क्या कहा? तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा। इस चौपाई ने बहु शब्द का प्रयोग किया है तुलसी बाबा ने। वशिष्ठ महाराज ने बहु का लालच दे दिया दशरथ जी को, बहु का लालच। कैसा लालच? राजन इधर से तो तुम्हारे राम को लेके जाएंगे और उधर से बहु को साथ में लाएंगे, भेज दो। जब बहु का लालच मिला तो दशरथ जी क्या कह रहे हैं? अब से पहले तो कह रहे थे कि राम देत नहीं बने गुसाई, और अब क्या हो रहे? बोले मेरे प्राण नाथ सुत दो और तुम मुनि पिता आन नहीं को। लो सुनो, अब तक तो कह रहे थे राम को नहीं दूंगा, और अब कह रहे हैं कि तुम मुनि पिता, तुम इनके पिता हो, ले जाओ ले जाओ। पूछेगा महाराज पिता कैसे बता दिया? बोले दशरथ जी को बहू का लालच दे दिया ना वशिष्ठ जी ने, बहू को साथ लेके आएंगे। तो दशरथ जी के मन में विचार आया मेरा राम अब विवाह के योग्य होने जा रहा, 15 वर्ष के हो गए हैं राम जी, विवाह के योग्य होने जा रहा, कहीं कोई लड़की वाला गुरुदेव को मार्ग में मिल जाए और कहे महाराज अपनी बेटी के लिए मुझे तो तुम्हारा नाम पसंद है, रिश्ता ले लो ना। तो विश्वामित्र जी कहेंगे इनके पिता से तो पूछा नहीं, तुम रुको जरा मैं पिता से आगे ले आऊं, पूछिए। इधर आना पड़ेगा महाराज आपको, इसलिए कह रहे कि तुम मुनि पिता, तुम इनके पिता हो, कोई रिश्ते वाला बीच में मिले ना तो इधर पूछने मत आना, तुम इनके पिता हो, इसलिए तुम मुनि पिता आन नहीं को, तुम इनके पिता हो। और यहाँ से विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेकर के चले हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय
फिर से जग करो तुम न्यायी। श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। प्रेम से बोलेंगे श्याम भगवान की जय। विश्वामित्र के यज्ञ को पूरा कराने के लिए भगवान श्री राम सुबाहु मारीच अपनी सेना लेकर के आए हैं और विश्वामित्र के यज्ञ को खंडित करना चाहते हैं, लेकिन भगवान श्री राम ने बिना फल का बाण मारकर के मारीच को पंचवटी पर गिराया और अग्नि बाण मारकर के सुबाहु को समाप्त कर दिया। ऐसा क्यों किया भगवान ने? भगवान जानते हैं मारीच सीता हरण की लीला में मेरा सहयोग करेगा, इसलिए इसे तो वहीं पहुंचाऊं जहां इसकी आवश्यकता है। और ये राक्षस जो सुबाहु है ना, इसका आगे की लीला में कोई काम नहीं, इसलिए भगवान ने उसे समाप्त कर दिया। और लखनलाल ने राक्षसों की समस्त सेना का सफाया किया है। यहाँ पर भगवान श्री राम विश्वामित्र जी के आश्रम में रहते हैं और बाबा लिखते हैं कि भक्ति हेतु बहु कथा पुराना, कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। बड़े बड़े विद्वान भगवान की कथा कहने को आते हैं और राम जी उस कथा को बड़े ध्यान से सुनते हैं। ध्यान देना, राम कथा को ही राम जी सुन रहे हैं। आज हम क्या करते हैं, किसी पड़ोसी से किसी भाई से आप बोले कि चलो कथा हो रही है प्रविंदर जी के घर में, तो क्या जवाब मिलेगा? रे कथा तो रोज सुनते हैं, रोज कथा हो रही है, सब कथा हमारे याद है, हमें कथा सुनने से क्या है? महात्मा लोग कहते हैं 10 वर्ष का भी कोई बच्चा अगर कथा सुनाता है ना, तो हमें कथा सुनने के लिए जाना चाहिए। क्यों? कोई ना कोई ऐसा नया प्रसंग हमें सुनने को जरूर मिलेगा जो हमने कभी न सुना। कथा से हमें ज्ञान की प्राप्ति हुआ करती है। सुनो, राम जी से अच्छा कौन जानता है राम कथा को? लेकिन राम जी कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना, यद्यपि भगवान जानते हैं लेकिन फिर भी कथा को सुनते हैं। और यहाँ एक दूत चल के आया, जनकपुर से दूत आया पत्रिका लेकर के, विश्वामित्र जी के चरणों में पत्रिका रखी। महाराज, जनक महाराज अपनी बेटी का सीता का स्वयंवर रचाना चाहते हैं, आप ठीक समय पर आना। यहाँ पर राघवेंद्र सरकार अपने मन में विचार करते हैं कि हम ऋषि के यज्ञ को पूरा करने के लिए, वो तो पूरा हो गया। अगर विश्वामित्र जी ने कह दिया कि राम यज्ञ तो पूरा हो गया, अब तुम वापस अवध में जाओ, तो धनुष यज्ञ देखे बिना हम रह जाएंगे। तो निवेदन किया, गुरुदेव धनुष यज्ञ देखने की आज्ञा हमें भी मिलेगी क्या? विश्वामित्र जी अपने मन ही मन कहते हैं, राम अगर तुम धनुष यज्ञ में नहीं जाओगे तो वहां धनुष यज्ञ होगा क्या? धनुष कौन तोड़ेगा? राम क्यों? तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, 3 लोग की बात को जानते हैं। विश्वामित्र जी इतने प्रगाढ़ विद्वान हैं। कह दिया, राघव चलो मैं तुम्हें जनकपुर में लेकर के चलता हूँ। सज्जनों, आज भगवान एक आश्रम से निकलते जा रहे हैं। आश्रम में एक पत्थर की शिला पड़ी है। प्रभु ने निवेदन कर दिया है, ये कौन सी संत का आश्रम है, पत्थर की शिला कैसी है, किस प्रकार से विश्वामित्र जी भगवान को समझाते हैं, किस प्रकार से भगवान जनकपुर में आते हैं, कैसे सब लोग भगवान का दर्शन करते हैं और किस प्रकार भगवान श्री राम और सीता जी का विवाह होता है, ये सब कथा आप कल की कथा में सुनेंगे। एक निवेदन, कल भगवान श्री राम के विवाह की कथा, राम जी के जन्मदिन पर आप अनेकों भाई बधाइयां ले लेकर के आए, ये सुंदर अवसर है। कल विवाह के समय कन्यादान होता है। जो भी हमारी माताएं बहनें जो भी भाव कन्यादान का रखती है, वो अपना कन्यादान लेकर के आ सकती हैं प्रभु के चरणों में। सीता जी का कन्यादान महादान होता है। जो भी आपकी व्यवस्था है आप उसके व्यवस्था करेंगे। बड़े भाव से बोलेंगे शंकर भगवान की। हमारे परमादरणीय मास्टर जी कोई वो सूचना आपको दे रहे हैं। तुम्हारे लिए तो तुम्हारे देवयानी जी को बैज लगाकर भाई अजय शर्मा और राजकुमार जी, मैं पूर्व प्रधान चौधरी राजवीर जी से निवेदन करूंगा, वे भी महाराज भाई राजकुमार जी हरिद्वार से हमारे पास पहुंचे हैं। महाराज जी को बैज लगाकर सम्मानित करें। आप महाराज जी को माला अर्पण करें और आशीर्वाद में
निवेदन कि दीप प्रज्वलित कर कथा का शुभारंभ कराएं। राघवेंद्र सरकार जगदाधार जगत नियंता अनंत कोटि बलवंत क्रम संत नमनलाल श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी के हृदय में बैठे सूक्ष्म परमात्मा की वंदना करते हुए आइए प्रभु की मंगलमयी कथा से अपने जीवन को सराबोर करें। प्रभु श्री राम के चरणारविंद में पधारे हुए मेरे पिता समान बुजुर्गों आदर और सत्कार करने के योग में प्रभु की बाल कथा बड़े सुंदर सुंदर कार्य हमारे राम ने करते हैं। अपने जीवन में ऐसा कोई कार्य भगवान ने नहीं किया जिस कार्य के करने से नगर के लोगों को कोई कष्ट होवे, सबको सुख मिले, ऐसा प्रयास भगवान श्री राम का अपने जीवन में रहा। अपने मित्रों के साथ में खेलते हैं, बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं। विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण जी को मांग करके लाए हैं। विश्वामित्र जी के आश्रम में पहुंचने से पहले भगवान श्री राम ने ताड़का का वध किया। ये ताड़का क्या है? अपने जीवन रूपी यज्ञ को अगर हम सफल करना चाहते हैं तो हमें अपने जीवन से ईर्ष्या को हटाना पड़ेगा। ईर्ष्या मतलब ताड़का। थोड़ी सी आवाज बढ़ाओ। हमारे जीवन में अगर हमारे मन में अपने पड़ोसी के प्रति, अपने किसी ग्रामवासी के प्रति अगर हमारे मन में ईर्ष्या का भाव रहता है तो हमारा जीवन रूपी यज्ञ सफल नहीं होगा। ईर्ष्या अग्नि है। जो व्यक्ति ईर्ष्या से ग्रसित रहते हैं वो हमेशा जलते रहते हैं। किसी की तरक्की को देखकर के खासकर ईर्ष्या हुआ करती है। दूसरों की तरक्की को हम अपनी तरक्की उन्नति समझ करके हम भी प्रसन्न होंगे, दुखी होने से क्या रहा। आज भगवान ने ताड़का का वध किया और फिर मारीच और सुबाहु आए। मारीच को बिना फल का बाण मार के भगवान ने पंचवटी के करीब गिराया और सुबाहु को अग्नि बाण मार करके भगवान ने समाप्त कर दिया। विश्वामित्र जी के आश्रम में एक दूत आया और जनक महाराज की वो पत्रिका दी है। जनक महाराज अपनी बेटी का सुंदर रचाना चाहते हैं, आप ठीक समय पर पहुंचे। यहां तक की कथा आप सभी ने कल श्रवण की। आइए यहीं से आज की कथा का शुभारंभ करेंगे। भगवान श्री राम के विवाह की दिव्य कथा। एक बार पुनः प्रभु के नाम का स्मरण करते हुए हमारी वाणी हमारी जिह्वा पावन और पवित्र बने तो प्रभु के नाम का सुमरन आधा मिनट का। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम 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 हरे राम जय श्री राम।
कही किसे की। श्री राम जय राम। विश्वामित्र के पास में जब दो पत्थर का लेके आया, भगवान श्री राम अपने अंतःकरण में विचार करते हैं, विश्वामित्र जी हमें अपने यज्ञ को सफल कराने के लिए मांग के लाए, और अगर इन्होंने कह दिया कि राम अब तुम वापस जाओ तो हम यज्ञ देखे भी न रह जाएंगे। प्रार्थना कर दी, गुरुदेव धनुष यज्ञ देखने की अनुमति हमें भी मिलेगी क्या? विश्वामित्र जी मन ही मन अपने अंतःकरण में विचार करते ही, अरे राघव धनुष यज्ञ में अगर आप नहीं जाएंगे तो वहां धनुष यज्ञ होगा क्या? सब जानते धनुष किसको तोड़ना है, इसलिए कह दिया चलो मैं तुम्हें यज्ञ में लेकर के चलता हूं। मार्ग में एक आश्रम आया, उस आश्रम में कोई जीव जंतु दिखाई नहीं दे रहा, जितने भी वृक्ष खड़े हैं सब सूखे खड़े हैं, मात्र एक तुलसी का पौधा रहा है। भगवान श्री राम ने देखा एक पत्थर की शिला पड़ी है नारी के रूप में, तो गुरुदेव से प्रार्थना कर दी, गुरुदेव ये आश्रम किनका है और ये पत्थर की शिला नारी के रूप में ये कौन है? तो विश्वामित्र जी कह रहे ठाकुर गौतम नारी श्राप बसे ऊपर देह धरधीर, और चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। ये गौतम ऋषि का आश्रम है और ये पत्थर की शिला नारी के रूप में पड़ी है ना ठाकुर, ये गौतम ऋषि की पत्नी है, इसका नाम अहिल्या है। बोले महाराज पत्थर कैसे बन गई? बोले गौतम नारी साप बस, इसके पति ने किसी गलती पर इसे साप दे दिया। किसी ने गोस्वामी बाबा से प्रश्न किया, महाराज एक बात बताइए, गौतम ऋषि की पत्नी ने इंद्र के साथ मिलकर के पाप किया था ना? बोले हाँ। बोले विश्वामित्र जी को राम जी से बताना चाहिए था कि गौतम नारी पाप बस, पाप के कारण पत्थर की बनी, लेकिन यहाँ श्राप बस कह रहे, पाप बस नहीं कह रहे। क्या करना है? तो तुलसी बाबा कहते हैं भैया जो साधारण लोग होते हैं ना वो तो जीव की बुराई का बखान करते घूमते हैं, और जो संत प्रति के लोग होते हैं वो किसी की बुराई अपने मुख से नहीं किया करते हैं, वो तो बुराई पर पर्दा डाल दिया करते हैं। इसलिए विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि गौतम नारी साप बस, इसके पति ने साप दे दिया। भगवान ने पूछा महाराज कौन सी गलती पर साप दिया? आज विश्वामित्र जी बता रहे राघव ये ब्रह्मा जी की पुत्री थी अहिल्या। जिस समय ये अहिल्या 16 वर्ष के अवस्था में हुई, बड़ी रूपवान थी, बड़ी सुंदर थी, उस समय में अहिल्या से सुंदर ज्यादा कोई स्त्री नहीं थी, कोई कन्या नहीं थी। देवताओं के राजा इंद्र की नजर इस अहिल्या के ऊपर थी, अहिल्या मुझे मिले, लेकिन ब्रह्मा जी इसे कहां लेके आए? गौतम ऋषि के आश्रम में, और गौतम ऋषि के चरणारविंद में आकर के प्रार्थना करते हैं, ऋषि वाले ये मेरी बच्ची है ना, आपके चरणों में रहकर के योग अभ्यास करे, वेदों का अध्ययन करे, मैं आपके चरणों में लेके आ रहा हूं। कोई बात नहीं ब्रह्मदेव। गौतम ऋषि के आश्रम में 5 वर्ष तक एक अलग कुटिया बनवा दी गौतम ऋषि ने, और अहिल्या उसमें रह करके योग अभ्यास करती है, वेदों का अध्ययन करती है। सदनों 21 वर्ष की अवस्था अहिल्या की हो गई। जो व्यक्ति योगी होता है ना उसके चेहरे पर तेज आ जाता है योग अभ्यास करने से, और ब्रह्मचर्य का व्रत का जो पालन करता है उसके चेहरे का सौंदर्य कुछ अलग ही हुआ करता है। आज 5 वर्ष के बाद में ब्रह्मदेव अपने पुत्री से मिलने के लिए आए, और जैसे अपनी बेटी के मस्तिष्क पर तेज देखा, चेहरे पर तेज देखा, अरे जवान अवस्था मेरी बच्ची की, और गौतम ऋषि के आश्रम में रही, लेकिन ये अपनी स्थिति में
उससे ये तेजोमयी हो गई। इसका अर्थ है ये जो गौतम ऋषि है ये भोगी नहीं, ये उच्च कोटि का संत है। कई बार इंद्र आया ब्रह्मा जी के पास में, मेरी शादी करा दो अहिल्या से, लेकिन ब्रह्मा जी ने भोगी इंद्र को अपनी बेटी नहीं सौंपी, योगी गौतम को सौंपी। अगर इंद्र को सौंपूंगा तो भोग में डूब करके अपने जीवन को बर्बाद कर लेगी, और योगी को सौंपूंगा तो योग के माध्यम से अपने जीवन को बड़ी ऊंचाई तक लेकर के जाएगी। इसलिए योगी गौतम को सौंपा और शादी कर दी गौतम जी के साथ में। लेकिन इंद्र इस फिराक में रहता था कि कभी ना कभी मुझे अहिल्या से मिलना जरूर है, मन में पाप था। आज ये कहाँ आया? चंद्रमा के पास में, और आकर के चंद्रमा से कह दिया इंद्र ने, चंद्रमा एक सहयोग करना है, गौतम ऋषि के आश्रम में चलेंगे और तुम्हें क्या करना है? तो क्या? तुम मुर्गा बन जाना, मैं बाबा बन जाऊंगा। मुर्गा बन जाना, मैं बाबा बन जाऊंगा। तुम मुर्गा बन जाना, मैं बाबा बन जाऊंगा। मुर्गा बन जाना, मैं बाबा बन जाऊंगा। गौतम को मैं खाना, गौतम को मैं खाना, मैं चल कर जाऊंगा। तुम मुर्गा बन जाना, मैं बाबा बन जाऊंगा। मुर्गा बन जाना, मैं बाबा बन क्या कहा इंद्र ने चंद्रमा से? आधी रात चले जाना, आधी रात चले जाना, आवाज लगा देना, आधी रात चले जाना। आवाज लगा देना, आधी रात चले जाना। आधी रात चले जाना, आवाज लगा देना, मुर्गा बन जाना। मैं बाबा बन जाऊंगा। मुर्गा बन जाना, मैं बाबा बन जाऊंगा। आज चंद्रमा को तैयार कर लिया इंद्र ने, अपने आप को गौतम ऋषि का रूप बनाया और चंद्रमा को मुर्गा बनाया। चंद्रमा पहुंच गए आधी रात के समय गौतम ऋषि के आश्रम में, और जाकर के गौतम ऋषि के आश्रम में इंद्र ने चंद्रमा से कहा कि अब तुम मुर्गा बन करके बोल जा। आधी रात 12 बजे चंद्रमा मुर्गा बन करके बोल गए। पहले जो मुर्गे होते थे ना, वो प्रातः काल 4 बजे बोला करते थे। गौतम ऋषि के कान में जब मुर्गे की आवाज आई तो गौतम ऋषि ने सोचा प्रातः काल होने वाला है, 4 बजे है, बस स्नान के लिए जाना चाहिए। क्यों? मुर्गा 4 बजे बोलता था, लेकिन वो मुर्गे 4 बजे बोलने वाले पहले देसी मुर्गे होते थे। आजकल जो फार्म के मुर्गे हैं ना, इनका कोई भरोसा नहीं किस समय बोल जाए। आज गौतम ऋषि ने सोचा कि प्रातः काल होने वाला है, तो अपना कमंडल उठाया, धोती उठाई और गंगा जी पर पहुंच गए स्नान करने के लिए। जाकर के गंगा मैया में जब डुबकी लगाई तो गंगा मैया ने कहा, रे गौतम आधी रात स्नान करने आए हो? बोले भैया आधी रात 4 नहीं बजे है क्या? मुर्गा बोल रहा था। बोले वो मुर्गा नहीं, वो कोई छलिया है, और जाकर के देखो तुम्हारे घर में चोर घुसा हुआ है। गौतम ऋषि दौड़े और जब अपने आश्रम में कुटिया के पास आए तो क्या देखा कि गौतम ऋषि के रूप में कोई कुटिया से बाहर आ रहा है, हाथ में कमंडल से जल लिया और कहा, दुराचारी मेरा रूप बना करके मेरे घर में डाका डालने वाले पापी, तू कौन है? अपने असली रूप में आ, नहीं तो तुझे भस्म कर दूंगा। इंद्र हाथ जोड़ा और गौतम ऋषि के सामने थर थर कांपने लगा और कह दिया, ऋषिवर मैं इंद्र हूं, मुझसे भूल हो गई बाबा। आज गौतम ऋषि ने
इंद्र को साथ दिया, पापी ऊंच निवास नीच कर तू थी। अरे स्वर्ग के अंदर तेरा स्थान है, इतनी ऊंचाई पर रहता है और तेरी करतूत इतनी नीची। मेरा साप है तेरे शरीर में 1000 छिद्र हो जाए। और वहां से स्थापित होकर के ये इंद्र भागा। अब गौतम ऋषि अहिल्या के कक्ष में गए। अहिल्या भी थर थर कांप रही। अहिल्या को जाकर के गौतम ऋषि ने बहुत धमकाया, अरे पापिन, एक पराये पुरुष के साथ में मिलकर के व्यभिचार करती है, तुझे अपने पति के शरीर की पहचान नहीं? जानबूझ के तूने पाप किया है। मेरा शाप है कि तू पत्थर हो जा। गौतम ऋषि की पत्नी ने अहिल्या ने हाथ जोड़े, स्वामी वो पापी इंद्र आपका रूप बनाकर के आया, मैंने तो आपकी ही इच्छा का सम्मान किया, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। गौतम ऋषि को लगा कि हाँ अहिल्या वाकई निर्दोष है, तो आशीर्वाद दिया, देवी देख साप तो मिथ्या नहीं हो सकता, पर मेरा आशीर्वाद है कि त्रेता में जब भगवान श्री राम आएंगे ना, उनके चरणों की रज लगने से तू पत्थर से नारी बन जाएगी। अहिल्या ने कहा, स्वामी अभी सतयुग चल रहा है, सतयुग के बाद द्वापर आएगा, द्वापर के बाद त्रेता आएगा। सतयुग मतलब 1, द्वापर मतलब 2 और त्रेता 3, यानी 1 के बाद 2 ही आता है गिनती में, 3 नहीं आता है। तो महाराज 3 युगों तक मैं कष्ट सहते रहूंगी क्या? कुछ और कृपा करो ना, मेरा कोई अपराध थोड़ी है। कितने भक्तिवान हमारे संत होते थे पहले, अपनी भक्ति के बल से युग परिवर्तन कर दिया ऋषि ने। गौतम ऋषि ने क्या कहा, देवी वाकई तुम निर्दोष हो, मैं अपनी भक्ति के बल से 1 युग का कष्ट तुम्हारा कम करता हूं। बोले कैसे? बोले सतयुग के बाद द्वापर ही आता है, 1 के बाद 2 ही आता है, लेकिन मेरा आशीर्वाद है कि सतयुग के बाद द्वापर नहीं, सतयुग के बाद सीधा त्रेता ही आ जाएगा और भगवान श्री राम 1 युग पहले आकर के तेरे कष्टों का निवारण करेंगे, ऐसा आशीर्वाद दे दिया। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आज भगवान श्री राम से विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि पूतम नारी साप बसो पर देह धरती, और चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। ये आपके चरणों की रज चाहते हैं महाराज। भाई प्रवचन कहते हैं नहीं करना सवाल, आपके चरणों की रज चाहती है। बोले क्या करूं? बोले स्पर्श करो। हमारे राम जी कहते हैं वाह, एक पराई नारी का स्पर्श। हमारे जो गुरुदेव वशिष्ठ महाराज है ना, हमेशा हमें शिक्षा देते हैं, बेटा राम पराई नारी का चिंतन भी नहीं करना चाहिए और पराई नारी का जानबूझ के कभी स्पर्श नहीं करना चाहिए, दोष लगता है बेटा, मैं स्पर्श नहीं करूंगा। और वास्तव में अगर कुभाव से हम किसी का स्पर्श करते हैं तो दोष लगेगा, और किसी का उद्धार करने के भाव से अगर स्पर्श हो जाता है तो दोष नहीं लगता। भाव से भरे शंकर भगवान की जय। एक महात्मा जी के 2 शिष्य थे। महात्मा जी का अपने शिष्यों के लिए आदेश था कि बेटा पराई स्त्री को नजर से देखना नहीं और स्पर्श करने का तो मतलब ही नहीं, बुरे से भी स्पर्श मत करना, नहीं तो अपने आश्रम से निकाल दूंगा। अब दोनों शिष्यों के ऊपर बड़ी कड़ाई थी। एक रोज दोनों शिष्य नदी के किनारे भ्रमण कर रहे। एक कोई ग्रामीण महिला अपने सिर पर घास का गट्ठर लेकर के जंगल से आ रही नदी के किनारे किनारे, और नदी के किनारे से उस महिला का बेचारे का पांव फिसला और गट्ठर समेत नदी में गिर पड़ा। अब जल में ऊपर नीचे गट्ठर के साथ हो रही बचाव बचाव कर रही। और जो दोनों शिष्य थे ना, एक कुछ दयावान था, एक थोड़ा कठोर था, जिसके हृदय में दया थी। उसने दूसरे से कहा भाई चल इसे बचाते हैं, अरे मर जाएगी बेचारी। तो कठोर हृदय वाले ने कहा तुझे पता नहीं गुरुदेव का क्या आदेश है कि किसी पराई स्त्री का स्पर्श नहीं करना है? बोले हाँ ये तो बात सही है। तो कोमल हृदय वाला भी शिष्य रुक गया, लेकिन
उसे डूबती को देख करके उससे रहा नहीं गया और छलांग लगा दी उसने नदी में और उस स्त्री को उठा करके अपने कंधे पर डाल करके बाहर ला करके नदी के किनारे से बाहर लाया और उसके मुख से जल आदि निकालने का जो अंदर चला गया था उसका प्रयास किया। जब वो होश में आई फिर उसे वो घास का गट्ठर उठाया, वो तो बेचारी चली गई, लेकिन जो कठोर हृदय वाला था ना उसने कहा कि आज आश्रम में चलो, आज गुरुदेव से तुम्हारी जाकर के शिकायत करता हूँ। अरे एक पराई स्त्री को तुमने इतनी देर तक अपने कंधे पर डाला, जाके शिकायत करता हूँ। दोनों आश्रम में गए और जाकर के गुरुदेव के चरणों में उसने शिकायत की, गुरुदेव ये जो तुम्हारा शिष्य है ना भ्रष्ट हो गया। बोले क्या हुआ बेटा? बोले गुरुदेव आपने कहा था ना किसी पराई स्त्री को छूना नहीं, और इसने एक नदी में डूबती स्त्री को उठा करके अपने कंधे पर लाया और जल से बाहर लेकर के आया, तब जाकर के काफी देरी में अपने कंधे से नीचे उतारा। गुरुदेव ने कहा बेटा एक बात सुन, इसने तो नदी से निकलते ही उस स्त्री को अपने कंधे से उतार दिया था, पर तू तो अभी तक उसे अपने कंधे पर लेकर के घूम रहा है। अरे तू तो उतार। सज्जनों, किसी का भला करने के भाव से अगर हम स्पर्श करते हैं तो दोष नहीं लगता है। हाँ, कुभाव से अगर हम किसी का स्पर्श नहीं, अगर कुभाव से हम आंख से देखते भी है ना। रेणुका ने क्या किया था? परशुराम की माता जी ने क्या किया था? एक स्त्री पुरुष को जंगल में देख लिया, देखना नहीं चाहिए था, तो देख लेती, पर मन से इसके मन में क्या विचार आया कि ये स्त्री पुरुष आपस में मिलकर जो सुख पा रहे, काश मैं होती ये सुख मुझे मिलता। मन से पाप हुआ और फिर गर्दन कटवानी पड़ी। ध्यान देना, शरीर से ही हम पाप करते हैं तभी दंड मिले, ऐसा नहीं। मन से जब मानसिक पूजा को परमात्मा स्वीकार कर लेते हैं तो फिर मानसिक दोष को क्या फिर दंड नहीं दिलाया जाएगा? दंड मिलेगा कैसे? आज भगवान श्री राम कहते हैं गौतम नारी साप बस उपल देहि धरि धीर और चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। कृपा कर दो। बोले क्या कर दो? बोले स्पर्श कर दो। ध्यान देना, महात्मा लोग कहते हैं अगर गुरु सामर्थ्यवान है ना, अपने पापी से पापी शिष्य का भी भगवान के हाथों से उद्धार करवा दिया करते हैं, अगर गुरु सामर्थ्यवान है। आज विश्वामित्र जी देखो अपने ज्ञान के बल पर भगवान को कैसे मजबूर करते हैं। भगवान श्री राम से कह दिया राघव स्पर्श करो। बोले मैं स्पर्श नहीं करूंगा गुरुदेव। बोले क्यों नहीं करोगे? बोले ये नारी है ना। बोले अच्छा ये नारी है तो क्या हुआ राघव, आप भी तो नारी हैं। राम जी ने कहा गुरुदेव मैं आपको नारी दिखाई देता हूँ? अरे कंधे पर धनुष बाण है मेरे, आपके यज्ञ की रक्षा की, इतने राक्षसों को मारा और मैं आपको नारी दिखता हूँ। भगवान से आज विश्वामित्र जी कहते हैं ठाकुर अगर हमने सिद्ध कर दिया कि आप नारी हैं फिर स्पर्श करोगे ना? बोले पुरुष को नारी सिद्ध कैसे करोगे? बोले हम कर देंगे। बोले आप सिद्ध कर देंगे तो ठीक है, मैं स्पर्श कर दूंगा। देखो अपने ज्ञान के बल पर राम जी को कैसे मजबूर करते हैं विश्वामित्र जी। राम जी ने कहा मैं नारी कैसे हूं गुरुदेव? बोले राघव एक बात बताओ। बोले क्या? बोले जिस समय समुद्र मंथन होता है, अमृत कलश निकला, देवता भी अमृत पीकर के अमर होना चाहते हैं और राक्षस भी अमर होना चाहते हैं। जब दोनों में आपस में झगड़ा होने लगा तो वहां मोहनी बनकर के कौन गया था? राम जी कहते गुरुदेव वो तो मैं ही गया था। बोले एक उदाहरण काफी है कि दूसरा भी? बोला दूसरा भी दो। बोले जिस समय भस्मासुर भोलेनाथ की तपस्या कर रहा और भोलेनाथ वरदान देने को आए तो भोलेनाथ को अपने कपट जाल में भस्मासुर ने फंसा करके भस्म कंगन मांग लिया और भोलेनाथ के वरदान से ही भोलेनाथ को जब मारने के लिए दौड़ा तो वहां भोलेनाथ की रक्षा करने के लिए, भस्मासुर को भस्म करने के लिए नारी बनकर के कौन गया था? भगवान कहते हैं गुरुदेव वो तो मैं ही गया था। बोले ठाकुर एक बात बताओ, ये भी नारी है और आप भी नारी हैं, अगर नारी नारी का उद्धार नहीं करेगी तो और कौन करेगा? इस पर तो करना पड़ेगा। राम जी को मजबूर कर दिया, लेकिन राम जी ने सोच विचार करके फिर इनकार कर दिया। गुरुदेव मैं स्पर्श नहीं करूंगा। गुरुदेव ने पूछ लिया राघव अब क्या परेशानी हो गई, स्पर्श क्यों नहीं करते हो? बोले गुरुदेव
ये साबित है ना, इसको साप लगा हुआ है और मैं साबित व्यक्ति को छूता नहीं हूँ, स्पर्श नहीं करता हूँ। विश्वामित्र जी कहते हैं राघव एक बात सुनो। बोले क्या? बोले इस बेचारी को तो अकेली को सांप लगा है, पर तुम्हारे तो पूरे खानदान को सांप लगा है। राम जी ने कहा अच्छा हमारे खानदान को सांप कैसे लगा गुरुदेव? आज विश्वामित्र जी बता रहे हैं राघवे, अरे तुम्हारे पिताजी को दशरथ जी को सांप दे दिया किसने? श्रवण कुमार के अंधे माता पिता ने, राजा ने। जिस प्रकार से हम अपने बेटे के वियोग में प्राणांत कर रहे हैं, इसी प्रकार से तुम भी अपने बेटे के वियोग में ही मरोगे। तो महाराज तुमको सांप दिया किसने? नारद श्राप देने के बारा और कल्प एक तेई लगे अवतारा। मम अपकार तुम कीन तुम भारी और नारी विरह तुम होग दुखारी। दिया था नारद ने क्या साप दिया था कि मैंने रूप मांगा सुंदर और आपने बना दिया बंदर। बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। पुरुष बनकर के मनुष्य बनकर के तुमने मेरे साथ में छल किया तो मनुष्य बनकर के धरती पर विचरण करना पड़ेगा। तुमने मुझे नारी के विरह में तड़पाया तो मेरा साप है, तुम भी नारी के विरह में तड़पते ही फिरोगे। ये साप नारद जी ने तुम्हें दिया था ना? अरे हाँ। बोले महाराज इस बेचारी को तो अकेली को साप लगा है, पर तुम्हारे तो पूरे खानदान को साप लगा है। अगर एक साबित व्यक्ति की सहायता नहीं करेगा तो ठाकुर कौन करेगा? इस पर तो करना पड़ेगा। राम जी को मजबूर कर दिया। सजनों आज से 5 वर्ष पहले आपके इस भाई को इलाहाबाद में कथा करने का सौभाग्य मेरा संगम के तट पर श्री श्री 1008 कपिल मुनि दास जी महाराज जो महामंडलेश्वर हैं, उन्होंने अपने आश्रम में कथा का आयोजन कराया। वहां पर हम लोग कथा करने के लिए जाते। मेरे पास में एक ट्रांजिस्टर था महात्मा जी का। जैसे मैंने वो ट्रांजिस्टर ऑन किया तो उसमें एकदम से आवाज आई कि अब आप बड़े सुंदर कथावाचक से श्री राम कथा सुनिए। मैंने तो वॉल्यूम और बढ़ाया और कान लगा करके मैं सुनने लगा। वो आचार्य जी वो महाराज जी यही कथा सुना रहे कि विश्वामित्र जी जब राम जी से कह रहे राघवे स्पर्श करना पड़ेगा तो राम जी ने फिर इनकार कर दिया। बोले मैं स्पर्श नहीं करूंगा। बोले क्यों नहीं करोगे? बोले ये ब्राह्मण है ना। विश्वामित्र ने कहा राघव ये ब्राह्मण है तो क्या हुआ, आप भी तो ब्राह्मण हैं। भगवान श्री राम ने कहा गुरुदेव एक बात सुनो, आप जो बोलते जा रहे हैं मैं सुनता जा रहा, लेकिन महाराज ये बात उचित नहीं। अरे हम तो ठाकुर हैं ना, हम ठाकुर हैं, हम ब्राह्मण कैसे हैं? कंधे पर धनुष बाण है हमारे, हथियार है, तो राक्षसों को मारा, कोई ब्राह्मण ऐसा कर सकता है? हम तो ठाकुर हैं महाराज, हम ब्राह्मण कैसे हैं? तो विश्वामित्र जी कहते हैं राघवे अगर मैंने सिद्ध कर दिया कि आप ब्राह्मण हैं फिर स्पर्श करोगे ना? बोले अब की बार स्पर्श कर देंगे महाराज। तो विश्वामित्र जी कह रहे राघव एक बात बताओ, पाताल में जब राजा बलि का उद्धार करने के लिए बामन बनकर के कौन गया था? बोलो। राम जी कहते गुरुदेव वो तो मैं ही गया था। बोले फिर? अरे ये बेचारी भी ब्राह्मण है और आप भी ब्राह्मण है। एक ब्राह्मण का उद्धार नहीं करेगा तो ठाकुर और कौन करेगा? इस पर तो करना पड़ेगा। आज भगवान श्री राम ने क्या किया? पद पावन सोग न सावन प्रगट भई तब पुण्य सही। रघुनायक जन सुखदायक जन को होय कर जोय रही। प्रेम अतीरा पुलक शरीरा सुख नहीं आवी वचन कही। सो कर आदि चरणन लागी जुगल नैन जल धार बही। Jai Ram, Jai Ram, Jai Ram.
बंदे या विधि मन को लगावे मने को लगावे सबे हरि पावे मने को लगावे बंदे या विधि मन को लगावे जैसे नटवा चढ़ते बांस पर ढोल या ढोल बजावे नट जो होता है ना, नट बांस के ऊपर चढ़ जाता है 20 फुट ऊंचे बांस पर और नीचे ढोल बजाने वाला उसका जो साथी होता है ढोल बजाता है, लेकिन उस बांस पर चढ़ने वाले नट का ध्यान जो होता है वो अपने बांस पर होता है। इसी प्रकार से हमने अपने मन को प्रभु के चरणों में लगाए। प्रभु ने क्या लिखा? जैसे नटवा चढ़ते बांस पर ढोल या ढोल बजावे जैसे नटवा चढ़े बांस पर ढोल या ढोल बजावे बच्चे करताली देवे पर तुरंत वो खटक लगावे बंदे या विधि मन को लगावे ध्यान देना। कवि ने क्या लिखा? परमात्मा के चरणों में हमें अपने मन को कैसे लगाना है? जैसे भुजंग चढ़ते हैं मन में होश जागता जावे सांप रात्रि में अपनी मणि को बाहर निकाल कर रख देता है अपने मुख से और मणि के प्रकाश में वो ओस चाटता है। चाट तो ओस रहा है और उसका जो ध्यान है ना मणि पर है। इसी प्रकार अपने कार्य को करते हुए हम भी अपना ध्यान राम रूपी मणि के ऊपर लगा करके रखें तो आनंद तो जीवन में चली जाए। क्या लिखा कवि ने? जैसे भुजंग चढ़ते हैं मन में ओस चाटता जावे कोई मणि चुरा लेवे तो प्राण त्यागता जावे बंदे या विधि मन को लगावे
मटकी के ऊपर और एक मटकी फिर उस मटकी के ऊपर 3-3 4-4 मटकी सिर पर लेकर के और एक मटकी बगल में दबा करके आ रही। सिर की मटकी को हाथ छोड़ करके चल रही और अपनी सखी से बात भी करती चल रही। बात तो सखी के साथ में कर रही और उसका जो सूक्ष्म मन है ना वो मटकी में लगा हुआ है, कहीं मटकी गिर ना जाए। ऐसे मन को लगाना है। जैसे नारी भर को जल कर थोड़े बतरावे, जैसी नारी भर को जल कर थोड़े बतरावे, अपनो रंग सखी सगला के सूरत गगर में लगावे। याद बलिए को लगावे, याद बलिए को लगावे, बल्ले को लगावे तबे हर पावे, बल्ले को लगावे तबे हर पावे, या बीच बल्ले को लगावे। जैसे इस पत्थर की शिला को भगवान ने अपना चरण लगाया। गोस्वामी बाबा तो लिखे हैं कि परसद पद पावन शोक नशा। भगवान के चरण का स्पर्श क्या मिला, इसके जो शोक थे ना, जो कष्ट थे ना, वो सब विनाश को प्राप्त हो गए। सज्जनों, किसी जीव को परमात्मा का चरण मिल जाए और उसके जीवन में दुख रह जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। परमात्मा के चरणों की कृपा जिस जीव पर हो जाए उसका तो उद्धार हो जाता है। आज जैसे भगवान के चरण का स्पर्श मिला, ये जड़ से चेतन बन गई, पत्थर से नारी बन गई और भगवान के चरणारविंद में प्रार्थना करती है, प्रभु मुझे श्राप जो देना अति भल कीना। मेरे पति ने जो श्राप दिया तो बहुत भला किया, बड़ा अच्छा किया। मेरे पति अगर मुझे श्राप न देते तो महाराज आज मुझे आपका दर्शन न मिलता है। ये श्राप नहीं है तो मेरे लिए वरदान साबित हो गया। ये प्रभु की वंदना करती है और फिर अपने पति के धाम को जाती है। गोस्वामी बाबा मानस में लिखते हैं कि अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल और तुलसीदास सठ ते ही भज छाड़ कपट जंजाल। ये सठ तुलसी अकारण करुणा वर्णालय भगवान श्री राम जीवों पर दया करने वाले हैं। बिना कारण बिन रघुनाथ कृपाला, बिना कारण के दया करने वाले तो प्रभु श्री राम ही हैं। ऐसे परमात्मा राम को छोड़ के तो किसका भजन करेगा? इनसे ज्यादा दयालु संसार में कौन होगा? तो प्रभु को ही भज ले, सारे कपट को जाल को तो छोड़ दे। रामचंद्र भगवान